राहुल गांधी के बंगला खाली करवाने के बाद देश की सियासत में जो बवाल मचा था, अब एक बार फिर से वो बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दे दिया है। और जब से ये बात सामने आई है तब से हर कोई बस यही कह रहा है कि लगता है इन दिनों आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ लंबे समय से जेल में बंद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर संसद सत्र में संजय सिंह और राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो गई और अब आम आदमी पार्टी के एक और सस्पेंडेड सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिल गया है। लेकिन आखिर क्यों राघव को सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि 6 अक्टूबर 2023 को इस मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दे दिया था। इस आदेश के खिलाफ दायर सचिवालय की याचिका पर अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि बंगले का अलॉटमेंट रद्द होने के बाद राघव चड्ढा का उस बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरा होने तक उनका इस बंगले पर रहने का अधिकार बनता है। बहरहाल ये तो हो गई निर्देश की बात, लेकिन ये पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों कोर्ट ने राघव को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश क्यों दिया है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब राघव को सांसद होने के चलते रहने के लिए सरकारी बंगला मिलेगा या फिर नहीं, और अगर मिलेगा तो कौन सा, ये समझ लीजिए। दरअसल राघव चड्ढा को 6 जुलाई 2022 को दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित टाइप 6 अलॉट किया गया था। राघव ने 29 अगस्त 2022 को चेयरमैन से टाइप 7 बंगला अलॉट करने का आग्रह किया था। 3 सितंबर 2022 को राज्यसभा कोटे से दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप 7 का बंगला आवंटित हो गया था। 9 नवंबर 2022 को राघव इस बंगले में शिफ्ट हुए थे। हालांकि टाइप 7 के ऐसे बंगले सिर्फ उन लोगों के लिए अलॉट होते हैं जो 5 बार या फिर उससे ज्यादा बार के सांसद हो या फिर सांसद बनने से पहले किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल का पद संभाला हो। इस प्रकार के बंगले अक्सर राज्य मंत्रियों, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को ही आवंटित होते हैं। अब राघव चड्ढा के बंगले को लेकर विवाद यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि राघव चड्ढा पहली बार सांसद बने हैं। नियमों के मुताबिक पहली बार सांसद को टाइप 5 या फिर टाइप 6 का बंगला दिया जाता है। राघव को उस समय टाइप 7 का बंगला अलॉट इसलिए किया गया था क्योंकि टाइप 5 का बंगला खाली नहीं था, जिसे बाद में खाली करने के लिए जब सचिवालय की तरफ से राघव को नोटिस दिया गया तो वो कोर्ट चले गए, जहां पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। लेकिन अब तो कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस लेते हुए राघव चड्ढा को बड़ा झटका देते हुए बंगला छोड़ने के लिए कह दिया है। वहीं राघव ने कहा है कि बंगला उन्हें नियमानुसार आवंटित हुआ था। आवास को बिना किसी सूचना के रद्द किया गया है, जो मनमाने रवैये को दर्शाता है। राघव ने आगे कहा कि मेरे कई पड़ोसी पहली बार सांसद बने हैं, उन्हें भी इनकी पात्रा से ऊपर वाले आवास आवंटित हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद राघव चड्ढा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्यसभा के 70 साल से ज्यादा समय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राज्यसभा सदस्य को उनके आवंटित आवास से हटाने की मांग की जा रही है। आप सांसद ने भाजपा पर उन्हें टारगेट करने का आरोप भी लगाया है। बाकी आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा का जो बंगला जिस तरह से अब उनसे खाली करवाया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है? आपकी जो भी इस पर राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।